Hi guys, welcome to the IS manual. My name is Anahat Kalsi and in today's lecture we're going to be learning about minerals. तो हम मिनरल्स के बारे में सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आंसर करेंगे कि वेदर मिनरल्स ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, असेंशियल है या नॉन असेंशियल, माइक्रो न्यूट्रिएंट है या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, और उसके बाद हम एक एक करके मिनरल्स के जो है फंक्शंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि मिनरल जो है ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक। तो सिंपल आंसर इज़ इनऑर्गेनिक है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में एक लेक्चर किया था न्यूट्रिशन के ऊपर। ठीक है, जिसमें कि हमने देखा था कि क्या क्या न्यूट्रिशन में हमें चाहिए होता है। तो हमने पढ़ा था उसमें प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, जो हमारे तीन मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए और डाइटरी फाइबर चाहिए बॉडी को। ठीक है, अब इन सब के बारे में एक बारी जान लेते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक है। तो जो आपके कार्बन चेन्स होती हैं वो आपके ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो ये तीन तो आपके ऑर्गेनिक हो गए। ठीक है, वाइटामिन के चैप्टर में लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा था कि वाइटामिन ऑर्गेनिक है, ये भी कार्बन चेन्स होते हैं। ठीक है, मिनरल्स अभी मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक है। वाटर आपका H2O इज़ इनऑर्गेनिक। ठीक है, डाइटरी फाइबर हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में कि इज़ ए टाइप ऑफ कार्ब जो कि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपने मिनरल्स के टॉपिक पे। और हमने ये देखा कि मिनरल्स जो हैं आपके इनऑर्गेनिक होते हैं। दूसरी चीज़ ये एसेंशियल होते हैं या नहीं। तो सभी मिनरल्स जो हैं एसेंशियल होते हैं, हमें डाइटरी सोर्स से लेने पड़ेंगे, नहीं तो वी कैन बिकम डेफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर मिनरल। मतलब डाइटरी सोर्स से लेने पड़ेंगे, बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है इनको। दीज आर एसेंशियल, ऑल ऑफ द मिनरल्स आर एसेंशियल। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन ये है कि क्या मिनरल्स आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं। तो मैक्रो और माइक्रो। तो इसका जवाब ये है कि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, तो उनको हम कहेंगे कि वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। वो कहलाते हैं मेजर मिनरल्स। देयर आर 7 ऑफ दीज। ठीक है, फिर कुछ ऐसे हैं जो आपको स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए बॉडी को, वो कहलाएंगे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट। उनको हम नाम देंगे ट्रेस मिनरल्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे होते हैं। तो इनको, ये सारे चीज़ को हम एक बारी टेक्स्ट से रिकैप करते हैं और मिनरल्स के एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो मिनरल्स आपके इनऑर्गेनिक होते हैं, एसेंशियल होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं ये एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैक्रो मिनरल्स पहले देख रहे हैं। तो दे आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज़, 7 होते हैं हमारे। तो ये वाला जो है ये अपने को याद करने हैं। 7 ऑफ दीज वी हैव टू लर्न। ठीक है, तो ये सिंपल सा निमोनिक है। ठीक है, इससे हम एसोसिएट कर लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस पोटेशियम, सल्फर सोडियम। ठीक है, फिर हमारे ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो हमें स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होता है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मोलिबेडनम, आयोडीन, सिलीनियम, फ्लोराइड, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इनको भी हम एक ट्रिक से कर सकते हैं, ऑल दो ये याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई ये नहीं पूछने वाला कि ट्रेस मिनरल्स बताओ, पर इसका ये ट्रिक है, हम समझ लेते हैं एक बारी। तो सेलिनाज कज़न मिमी इज़ कमिंग फ्रॉम फ्लोरिडा टू बाय सम ट्रेस मिनरल्स। तो सेलिना से आपका सेलेनियम हो गया, कज़न कॉपर और जिंक हो गया, मिमी से आपका हो गया मैंगनीज, आयरन, मोलिबेडनम, आयोडीन, कोबाल्ट हो गया कमिंग से, और फ्लोरिडा से हो गया फ्लोराइड। वैसे इसमें ट्रेस मिनरल्स में आप आयरन, जिंक, कॉपर, बस आयोडीन इतना याद रख लो, दैट इज़ सफिशेंट। अब आगे चलते हैं फंक्शंस ऑफ मिनरल्स पे। तो अभी हम मैक्रो मिनरल्स के पहले फंक्शंस देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंगल स्लाइड में सारे फंक्शंस दिए हुए हैं जो अपने को याद करने हैं। हम एक एक करके भी करेंगे इसको कि हाँ कैल्शियम का क्या फंक्शन है बॉडी में, बट बेटर इज़ टू लर्न इट लाइक दिस, क्योंकि ओवरलैपिंग फंक्शंस को ऐसे याद करना ईजियर रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि मेंटेन्स हेल्दी हार्ट रिदम।
कौन सा ऐसा मिनरल है जो हार्ट रिदम को मेंटेन करने के लिए चाहिए बॉडी को, तो जवाब है इसका पोटाशियम। ठीक है, तो हम पोटाशियम के सोर्सेज भी याद कर लेंगे, डाइटरी सोर्सेज, क्योंकि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सेम क्वेश्चन पूछ लिया और न्यूट्रिएंट पूछने की जगह उसका जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो पूछ लिया। ठीक है, फिर है हेल्प्स मसल कंट्रैक्शन एंड नर्व फंक्शन। तो इसमें हम एक ट्रिक से याद कर लेंगे। तो मसल कंट्रैक्शन, ठीक है, मसल कंट्रैक्ट हो रही है तो उससे हम याद करेंगे आई कंप्रेस। ठीक है, तो आई से आपका आयरन है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ क्योंकि ये मैंने मैक्रो मिनरल्स के ऊपर बनाया था, तो और आयरन आपका जो है ट्रेस मिनरल में आता है। देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड सोडियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए कौन से मिनरल्स चाहिए, तो दैट इज सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। तो ये तो हम कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हैं कि कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो टीथ और बोन्स के हेल्दी रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी का पीएच बैलेंस मेंटेन करने के लिए कौन से मिनरल्स चाहिए। तो पीएच बैलेंस मेंटेन करने का मतलब है एसिड बेस में बैलेंस, यानी कि एसिडिटी और अल्कलिनिटी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए। इसमें से फॉस्फेट वाला जो है ये आया हुआ है क्वेश्चन, तो बाकी भी हम याद कर लेते हैं। तो सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड और फॉस्फोरस या फिर फॉस्फेट आपका बॉडी के पीएच बैलेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक बार सभी जो मैक्रो मिनरल्स हैं हमारे 7 ऑफ देम, उनके एक एक करके फंक्शंस देख लेते हैं हम, ऑल्दो हमने मोस्टली तो कवर कर ही लिया। तो कैल्शियम बोन्स और टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमने जो कंप्रेस करके ट्रिक किया था मसल कंट्रैक्शन और नर्व फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब कैल्शियम जो है आपको डेयरी प्रोडक्ट्स से मिल जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम होता है। ठीक है, क्लोराइड जो है आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैग्नीशियम मसल एंड नर्वस सिस्टम, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं मसल कंट्रैक्शन एंड नर्व फंक्शनिंग, या फिर मसल एंड नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, फिर फॉस्फोरस आपका, या मैंने आपको फॉस्फेट करवाया था, तो दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी इन बॉडी, ये आपका आया हुआ है क्वेश्चन। अब फॉस्फोरस और कैल्शियम मिलके इम्पॉर्टेंट है फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स एंड टीथ। नेक्स्ट इज पोटाशियम। तो पोटाशियम इम्पॉर्टेंट है हेल्दी हार्ट रिदम के लिए। ठीक है, रिच सोर्सेज ऑफ पोटाशियम भी यही याद कर लेते हैं। ठीक है, तो स्पिनच में बहुत ज़्यादा होता है पोटाशियम, फिर उससे थोड़ा कम होता है बनाना में, उससे थोड़ा कम होता है एप्पल में, बट एग्ज़ाम में जो पूछा गया वो ये था, एप्पल पूछा गया था। ठीक है, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थोड़े से सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे वहाँ पे। फिर सल्फर है, इट प्रोटेक्ट्स योर सेल्स फ्रॉम डैमेज, और ये प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में अमीनो एसिड से हमने देखा प्रोटीन जो है बनता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो उसमें सल्फर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, फिर सोडियम है, सोडियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। तो सोडियम के साथ साथ दूसरा कौन सा था, क्लोराइड, अभी हमने पढ़ा था क्लोराइड। ठीक है, अब ट्रेस मिनरल्स में से भी कुछ के हम फंक्शंस देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपका आयरन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड बाय द बॉडी टू मेक हीमोग्लोबिन, हमें पता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, आयरन उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि रिचेस्ट सोर्स क्या होता है आयरन का, तो स्पिनच इज़ अ वेरी गुड सोर्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जनरली ही आयरन के अच्छे सोर्स हैं, और उसमें से स्पिनच तो पर्टिकुलरली। फिर एक बेरी होती है आपकी करौंदा, इट इज़ कंसिडर्ड ए रिच सोर्स ऑफ आयरन, और इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, एनीमिया। अभी हम एक सेपरेट लेक्चर में मिनरल से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीजेस देखेंगे, उसमें हम देखेंगे अच्छे से एनीमिया के ऊपर। यहाँ पे हमें ये याद कर लेना है कि करौंदा जो है एनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, बिकॉज इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ आयरन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉपर। तो ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट है फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन। तो अब देखो, अगर हमको यहाँ से फंक्शंस याद हो जाएंगे तो जब हम डेफिशिएंसी डिजीज़ेस देखेंगे तो उसमें हमें समझना इजी होगा कि कॉपर की कमी की वजह से एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है कि आयरन डेफिशिएंट हो सकता है पेशेंट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉपर। ठीक है, अब रिच सोर्सेज देखो कॉपर के कौन से होते हैं, जो ऑर्गन मीट्स होते हैं, ठीक है, लिवर एट्सेट्रा, फिश, नट्स एंड चॉकलेट। आयोडीन देखते हैं तो इट प्रमोट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो फिर हम जब डेफिशिएंसी डिजीज़ेस देखेंगे हम देखेंगे कि थायराइड रिलेटेड डिजीज़ेस हो सकती हैं आयोडीन की डेफिशिएंसी से। इसलिए अब मोस्ट कंट्रीज़ में आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट मिलता है ताकि आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है, उससे क्योंकि गोइटर हो सकता है और थायराइड में इश्यूज आ सकते हैं। फिर मीट्स में, सी फूड में आपका अच्छा खासा आयोडीन मिलता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम जिंक। तो जिंक आपका इम्यून सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है अलोंग विद सेलेनियम एंड आयरन। सेलेनियम एंड आयरन, तो ये जो 3 मिनरल्स हैं आपके इम्यून सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और रिच सोर्सेज इसके हो गए डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स। ठीक है, फिर फ्लोराइड देखते हैं। तो फ्लोराइड का इम्पॉर्टेंट रोल होता है डेंटल कैरीज प्रिवेंट करने में। ये वैसे आपको हो सकता है कॉमन सेंस से भी पता हो। ठीक है, और इसका स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स को बिल्ड करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये आपको ड्रिंकिंग वाटर से मिल जाता है। ठीक है, अदरवाइज रेजन्स, ग्रेप्स में होगा, टी कॉफ़ी में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फंक्शंस देख लिए मिनरल्स के बारे में समझ लिया। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको कुछ भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।